नमस्कार दोस्तों। आपका मेरे YouTube चैनल के हाइड्रोपोनिक्स एंड फार्म्स में हार्दिक स्वागत है। ये हम एक और अपडेट आपके साथ हमारे छोटे पॉली हाउस, लो टनल पॉली हाउस में, जहाँ पे हमने हाइड्रोपोनिक्स का काम चालू किया था और 3 दिसंबर के आसपास, मोटा मोटा आज से 10-12 दिन पहले, हमने एक लाइन के अंदर सीड सोइंग करी थी और बाकी जो सीड सोइंग करी थी वो 5 से 6 दिसंबर को करी थी। तो आज अगर मैं आपको एक ठंड के टाइम पे पॉली हाउस के अंदर हाइड्रोपोनिक्स विधि से, जहाँ पे किसी भी तरीके की मिट्टी का यूज़ नहीं किया जाता है, खेती केवल कोकोपीट के माध्यम से ही करी जाती है, उसका मैं आपको एक अपडेट देने के लिए आया हूँ कि 10 दिन के अंदर हमारा जर्मिनेशन होके 2 पत्तियाँ बाहर निकल चुकी हैं और हल्की हल्की तीसरी पत्ती भी अब सब में बाहर निकल रही है। तापमान का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप तापमान की बात करें तो शाम का जो तापमान है वो 6 बजे से 18 डिग्री 19 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जो सुबह तक 9 बजे तक पूरी रात में डिग्री 10 डिग्री या 5 डिग्री तक अभी प्रॉपर ठंड में हो जाता है और दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 24-25 डिग्री जाता है। अभी हम बेस्ट हमारे टनल हाउस के अंदर, पॉली हाउस के अंदर यही कर सकते हैं कि अगर आपको अंदर गर्माहट रखनी है तो दोनों तरीके से, जैसे जिस हिसाब से ये पर्दे आपको बंद नज़र आ रहे हैं, इस हिसाब से आप पर्दे बंद रखिए। तो बाहर जो भी आपका टेम्परेचर है उससे 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री तक मोटा मोटा अच्छी क्वालिटी के टनल हाउस या पॉली हाउस के अंदर आपको 5 डिग्री का फ़र्क, अगर आप आपके कर्टेन साइड में पर्दे लगा के रखते हैं तो 4 से 5 डिग्री तक का आपको अंदर का तापमान बढ़ा हुआ नज़र आता है। तो रात में भी अगर 8 डिग्री 9 डिग्री 7 डिग्री तक भी पारा होता है तो भी अंदर का तापमान आपका 12-13 डिग्री रहता है। और जिसको हम देसी भाषा में पाला की संभावना बोलते हैं, जो पाला पड़ने से जो फसल ख़राब होती है या एकदम ग्रोथ रुक जाती है, उस चीज़ से आप ये पॉली हाउस के अंदर अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको पौधों की सिचुएशन बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं फिर से, अगर कोई ये वीडियो या हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमने 18 इंच की चौड़ाई की एक बेड तैयार किया है और 8 इंच इसकी ऊंचाई है। इसमें हमने जिगजैग पैटर्न में हमारे खीरे के पौधे 3 दिसंबर, थोड़े बहुत 3 दिसंबर को और 4 दिसंबर को हमने सीड सोइंग करी थी। आज की डेट में अगर इसकी कोई भी कंडीशन में किसी भी पौधे की बताता हूँ आपको, तो 2 पत्ते पूरी तरीके से हमको 6 से 7 दिन बाद हमको जर्मिनेशन देखने को मिल गया था, क्योंकि हमने टेम्परेचर का पूरा ध्यान रखा था। और उसके बाद अब आप अगर क्लोजली देखेंगे तो इसमें तीसरी पत्ती अब धीरे धीरे बाहर निकल रही है। ये तीसरी पत्ती बाहर निकल रही है। किसी में भी अगर आप देखेंगे, अलग अलग पौधा अलग अलग से चीज़ चलता है, ग्रोथ पकड़ता है, मगर केवल 2-3 दिन का ही फ़र्क रहता है। बाकी आप कहीं पे भी बीच में जाके देखेंगे तो सभी पौधे हमारे सेम कंडीशन पे बैठे हैं और अभी तक तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अभी हमारे नज़र नहीं आ रही है। हाँ, वो चीज़ देखिए, वातावरण जो भी होता है, पॉली हाउस करें आप, ओपन फील्ड में करें या कुछ भी करें, आप जो तकदीरी जो एनवायरनमेंट है उसके साथ कंपटीशन करने में आपको कहीं ना कहीं चैलेंज ज़रूर आते हैं। उसका कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आज की डेट में अगर हम अभी गर्मी के मौसम में इस चीज़ को करते तो आपको शायद थोड़ा सा, मतलब 2 या 3 दिन या 4 दिन का प्रोग्रेस आपको और ज़्यादा दिखता। शायद 3 पत्ती खुली हुई होती और सब में चौथी पत्ती आ रही होती, क्योंकि कहीं ना कहीं रात का टेम्परेचर हो गया वो काफ़ी डाउन रहता है, तो पॉली हाउस में भी ठंडक रात के टाइम पे बनी रहती है। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो करा नज़र आ रहा है। ये करूं, वो कितनी ही तो एक्चुअली सीड जर्मिनेशन वाली चीज़ भी होती है। और अभी ये हमारा एक्सपेरिमेंट के तौर पे था, तो हमने ज़्यादा महंगे बीज हमारे एक्सपेरिमेंट में अभी फ़िलहाल लगाए नहीं हैं। एक बार इनसे अगर हमको 50% 70% रिज़ल्ट भी मिल जाता है तो हम डेफ़िनेटली फिर रिज़ जवान कंपनी के जो अच्छे सीड आते हैं, जिनकी एक बीज की कीमत ही लगभग 6-7 रुपये होती है, उनसे फिर हम हमारा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे। अभी हमने नाथ सीड्स की वैरायटी NCH 02 लगाई है। 2 वैरायटी आती है, NCH 02 और NCH 1061।
NCS-02 हमने लगा के ओपन हाउस में देखा था, वहाँ पे हमको रिज़ल्ट इसका अच्छा मिला था। खीरे भी अच्छे इसके मिले थे। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ इस वीडियो में कि हमने अभी तक जो 10 से 12 दिन में शेड्यूल हुआ तो क्या किया, मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन हमने सीड सोइंग करी और जब तक जर्मिनेशन, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कहीं कहीं जर्मिनेशन थोड़ा सा कम हुआ है या फिर जैसे ही वो होता है, जर्मिनेशन होता है, 2 पत्तियाँ पूरी बाहर नहीं आती है, तब तक भी हम किसी भी तरीके का कुछ भी पानी इसके अंदर नहीं देते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये स्टेज जो होती है जहाँ पे जस्ट पत्ती आपकी बाहर, दोनों पत्तियाँ बाहर आपकी निकलने वाली होती हैं, उसके 1 या 2 दिन में आप किसी भी तरीके का कोई भी इसमें पानी ना दें। अगर आपको पानी की या मॉइस्चर की कमी आपके बेड के ऊपर लगती है, कोकोपीट के ऊपर, तो आप जो सामने 10 लीटर का जार आप देख पा रहे होंगे, वो सामने जो 10 लीटर का जार पड़ा है, तो आप आराम से उसके ऊपर से दिन में 3 बार आप केवल जार से स्प्रे कर दें ताकि हल्की हल्की आपका मॉइस्चर बना रहे। उसके बाद जैसे ही 2 पत्तियाँ पूरी आ जाती है और तीसरी पत्ती निकलने से पहले आप क्या करें, एक दिन हमने अलाइट बायर कंपनी का अलाइट जो फंगीसाइड आता है, उसकी हमने 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हर पौधे के पास में हमने 20-20 ml के आसपास, एक बॉटल का ढक्कन होता है, उस तरीके से हमने ड्रेंचिंग करी थी इसकी, ताकि उसके अंदर क्या रहता है, देखिए हमारा सॉल्यूशन भी बना हुआ है और हमने इसको स्टोर करके रख रखा है। ये मेरा फंगीसाइड वाला मैंने सॉल्यूशन बना लिया था और इसमें मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जैसे ही 2 पत्तियाँ निकलें, सबसे पहले एक फंगीसाइड का ड्रेंचिंग कर लें ताकि किसी भी तरीके की सॉइल बॉर्न डिजीज़ हो, किसी भी तरीक़ा का फफूंदी नाशक इसको इस्तेमाल करें, फंगीसाइड की कोई भी बीमारी को ना आने दें आपके बेड पे। वैसे भी पॉली हाउस और कोकोपीट के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे कीटनाशक और फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड आपको कम ही परेशान करते हैं, मगर हम यही कोशिश करते हैं कि पहले ही हर चीज़ का बचाव ले लिया जाए ताकि बाद में ना तो इतना खर्चा हो और ना ही इतनी समस्या आए किसी भी खेती को करने में। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही हमने हमारे पौधों के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 3 पत्तियाँ, तीसरी पत्ती जैसे ही निकल, देखिए आप 3 दिन का मैं आपको गैप दिखाता हूँ। जैसे आज ये मेरी जो पूरी लाइन आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये सब को आज 13 दिन के आसपास ये फसल हो गई है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हर पौधे में तीसरी पत्ती बाहर निकलने की तैयारी में है। और जिन पौधों को अभी केवल 8 या 9 दिन या 10 दिन ही हुए हैं मोटा मोटा सीड सोइंग किए हुए, उनके पास अभी तक ये दूसरी पत्ती आई है, अभी तक इसमें तीसरी पत्ती नहीं निकल रही है क्योंकि अभी इनमें टाइम बाकी है। इनकी सीड सोइंग 3 से 4 दिन बाद हुई थी इस लाइन के कंपैरिजन में। तो मैं आपको जो फंगीसाइड का ट्रेंचिंग करने के लिए बोल रहा था, वो आप इस वाली स्टेज के अंदर, जैसे ही आपको इस स्टेज के पौधे दिखते हैं, आप आराम से उसमें अलाइट बायर कंपनी का अलाइट फंगीसाइड आता है, उसको 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 20 ml अपने किसी भी बोतल के ढक्कन में लेके और पौधों के पास में ड्रेंचिंग करें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड की कभी भी आप ड्रेंचिंग करते हैं तो वो पौधों की पत्तियों पे ना लगे, केवल उनके आसपास ही आप वो चीज़ डालें। पत्तियों को जितना आप कम छेड़ेंगे उतना उनको उनके हिसाब से ग्रो करने का टाइम मिलेगा और वो आराम से ग्रो हो जाएंगी। अब हमने जो प्रक्रिया चालू करी है, हाइड्रोपोनिक के अंदर हर समय ए सॉल्यूशन और बी सॉल्यूशन बनता है और ए और बी सॉल्यूशन की हम जो ड्रिप के थ्रू इनको खाद देते हैं, वो हम अभी 3 से 4 दिन बाद चालू करेंगे। तब तक हमें 19-19-19 का जो NPK होता है, या तो 20-20-20 या 19-19-19 का NPK आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि गर्मियों के अंदर पौधे पानी फटाफट पीते हैं, तो अगर उसमें आप न्यूट्रिशन कम भी रखेंगे, मात्रा अगर 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से भी रखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो इनटेक फटाफट रहता है। मगर ठंड के टाइम पे पौधों को पानी की आवश्यकता कम होती है, तो वो पानी कम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आपको पानी देना भी कम है, मगर अब पानी कम देना है मगर खाद तो उतनी ही लगेगी,
तो आप क्या करें, 2 ग्राम प्रति लीटर या 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एनपीके की, जैसे अभी तो इनकी अवस्था काफ़ी छोटी है, केवल दूसरी या तीसरी पत्ती आ रही है अभी, तो अभी इनमें तो केवल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर आप दिन में 3 बार भी, जो ही वो बॉटल का ढक्कन जो भी 20 ml के आसपास की क्वांटिटी आपको मिलती है, अगर आप 3 से 4 दिन, जब तक इनकी थोड़ी सी जड़ें फैल जाए नीचे, ताकि हमारा ड्रिप का जो पानी जाए वो जड़ों के पास जाए और वो ऑब्ज़र्व कर सकें। अभी तो ड्रिप चलाने का मतलब इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनकी जड़ें वहाँ तक पहुँची नहीं हैं और केवल वो कोकोपीट के अंदर न्यूट्रिशन हमारा चला जाएगा, पौधे तक उसको मिलेगा ही नहीं। तो आप क्या करें, अभी जब भी सीड सोइंग करें, जैसे ही 2 पत्ते बाहर आ जाते हैं पूरे कंप्लीट, उसके बाद आप सबसे पहले फंगीसाइड का एक ड्रेंचिंग ले लें। उसके अगले दिन या 1 दिन छोड़ के, मतलब अगर आपने 8वें दिन आपका जर्मिनेशन या 90वें दिन आपका अगर दोनों पत्तियां बाहर आ गई है, तो आप 10th डे या 9th डे आप फंगीसाइड की ड्रेंचिंग कर दें। उसका 1 दिन का अगले दिन गैप दे दें। अगर आपको गैप देने में मॉइस्चर की कमी लग रही है तो आप सादे पानी को भी डाल सकते हैं। और उसके 1 दिन बाद आप 19-19-19 एनपीके की ड्रेंचिंग चालू रखें सुबह और शाम 20-20 ml सर्दियों के मौसम में, और 3 से 4 दिन पौधों को आराम से 19-19-19 का न्यूट्रिशन देना चालू करें। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जब पौधे की अवस्था तीसरी पत्ती पूरी खुल जाती है और चौथी पत्ती आना चालू हो जाती है, या चौथी पत्ती भी लगभग आ चुकी होती है, उसके बाद इन जिन पौधे होते हैं इनकी जड़ें नीचे फैल जाती है आसपास, उसके बाद आप ड्रिप चालू करें और बाहर सॉल्यूशन बना लें। और टीडीएस कैसे मेंटेन करते हैं, किन चीज़ों का अपना सॉल्यूशन बनता है, वैसे मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपके केवल बेसिकली शुरुआत में जब तक इनमें फ्लावरिंग स्टेज नहीं आती, आपको केवल 4 चीज़ों का ही उपयोग करना है। एक आपका कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, एक आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, एक आपका 19-19-19 हो गया, और एक आपका कोई भी माइक्रो न्यूट्रेंट्स का मिक्सचर हो गया। उस माइक्रो न्यूट्रेंट्स में आप पीछे इंग्रेडिएंट्स में देख सकते हैं, एलिमेंट्स में देख सकते हैं, और ऐसा माइक्रो न्यूट्रेंट्स बाज़ार से चुनें जिनके अंदर आपको सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई पोर्शन अंदर मिलता हो, ताकि हर तरीके की खाद हमारे पौधे को मिल सके। और उसको किस क्वांटिटी में डालना है, क्योंकि ये जो आज छोटा सा हमारा 500 से 600 पौधों का पॉली हाउस हमने ट्रायल बेसिस पे लगाया है, इसके लिए हम 200 लीटर के ड्रम से हमारा सॉल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि दिन में केवल 2 या 3 बार ही हम मोटर चलाएंगे। अगर ज़्यादा ठंड होती है तो 2 बार, अगर थोड़ा सा है तो 3 बार, और उसको सेम टाइमिंग पे चलाएं, क्योंकि वाटर इरीगेशन मैनेजमेंट कोकोपीट हाइड्रोपोनिक्स के अंदर बहुत मायने रखता है। अगर आप एक चीज़ ध्यान रखें कि पौधों को आप जिस हिसाब से बड़ा करेंगे उसी हिसाब से वो रिक्वायरमेंट मांगेंगे। तो आप एक काम करें, जो दिन में 12 से 4 वाला टाइम होता है जिसमें थोड़ा सा तापमान ज़्यादा रहता है, सूर्य ज़्यादा रहता है, उस समय पे आप किसी भी तरीके का कोई भी पानी, ड्रेंचिंग, स्प्रे कुछ भी ना करें। आप मॉर्निंग में सुबह 10 बजे के आसपास मोटर चलाएं, फिर एक मोटर, या फिर आप सुबह 8 बजे भी चला सकते हैं। सुबह 8 या 9 बजे के आसपास, जैसे 9 बजे आपने 2 मिनट के लिए मोटर चला दी, उसके बाद आपने 11 बजे के आसपास वापस मोटर चला दी, फिर आप 12 से 4 का गैप ले लीजिए और शाम को वापस 4 साढ़े 4 बजे वापस एक बार आपके मोटर चला दीजिए 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए। वो डिपेंड करता है कितने मिनट चलानी है, आपके ड्रिप कितना LPH कितना है, लीटर पर आवर ड्रिप से आपका कितना जाता है, उस हिसाब से वो चीज़ मैटर करती है। तो पानी का बहुत ध्यान रखें। मेरा फिर से आपसे यही कहना है कि शायद आप अगर हाइड्रोपोनिक्स कोकोपीट के बेड्स के अंदर कम पानी डालेंगे तो शायद आपके पास हर समय उसको सुधारने की उम्मीद रहेगी, मगर आपने किसी भी केमिकल किसी भी न्यूट्रिशन का ज़्यादा पानी डाल दिया तो उसको सूखने के लिए सर्दियों में तो आपकी बहुत आफत खड़ी हो जाएगी। इसलिए जो भी चीज़ करें कम मात्रा में करें, पर रेगुलर करें और उन चीज़ों का नोटिस करते रहें। अगर आपको भी मेरी वीडियो देख के हमें भी कोई सुझाव देने का आपका मन करता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम भी रिसर्च डिपार्टमेंट से हैं और हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं और इनको बहुत बड़े लेवल पे धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसमें हमने 2 जगह हमारे नीचे मल्चिंग डाल रखी है, वहाँ पे नीचे मल्चिंग है, यहाँ पे नीचे मल्चिंग है, और इस जगह हमने मल्चिंग नहीं डाली है ताकि हम देखना चाहते हैं कि मल्चिंग या नहीं मल्चिंग से किसी भी प्रकार का कोई बेड बनाने पे फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है। और हम ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे। हर 2 से 3 दिन में हमारे पौधों में किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव आता है, कुछ भी आता है तो हम आपको बताएंगे और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने कोई भी नई चीज़ इस वीडियो से सीखी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।